सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। तो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं श्री MP शुक्ला जी, जो कि रिटायर्ड लेक्चरर हैं। इनसे हमने पिछली बार जाना था जो टीचर्स के लिए लोकेशन की ऐप थी जिस पे लोकेट हो सकता था, टीचर्स के बारे में बताया इन्होंने। तो अभी बच्चों की जो फीडबैक वाली ऐप है उसके बारे में चर्चा करेंगे इनसे, और इनका क्या कहना है इसके बारे में इनसे जानते हैं। जी सर। लेट 20वीं सेंचुरी तक ये माना जाता था कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जजेस। जो टीचर पढ़ाता है उसके बारे में स्टूडेंट ही बता सकते हैं कैसा पढ़ाता है। बड़े हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन अब जैसे से नई डेवलपमेंट हुई है, जब पेडागोजी को क्रिटिकली स्टडी किया गया, उससे कुछ नई बातें आई हैं। इस सिलसिले में अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट कई बार ऐसा समझ सकता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारी क्लासों में टीचर जो है एक्टिव परफॉर्मर होता है, सिर्फ टीचर ही बोलता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं। उसमें ज़्यादा डिस्कोर्स चलता है, डायलॉग कम होता है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। और फिर जहाँ तक पढ़ाने की बात है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स पर। कौन सा सब्जेक्ट टीचर कैसे पढ़ा रहा है। कई बार ऐसा होता है जो स्पेक्टेकुलर टीचिंग होती है वो बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाया। और अल्टीमेटली अब ये देखा गया है कि जो लेक्चर सिस्टम है ये भी कोई ख़ास लर्निंग प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फिर भी अब तक ये लेक्चर सिस्टम ही चला हुआ है। इसी प्रकार खासकर स्कूल में हम बात करेंगे कि टीचर जब तक स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता पढ़ाने में, तो वो लर्निंग अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती। अब इस सिलसिले में मैं कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ। मैं एक लैंग्वेज क्लास की बात करता हूँ। एक टीचर अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है, अपना प्रोज बुक पढ़ाने का जो पैसेज पढ़ाने से पहले वो उसकी जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी आइटम्स हैं, उसके स्ट्रक्चर हैं, और दूसरी ग्रामेटिकल आइटम्स, उस लेवल को पहले उनसे डील कर लेता है, उनको अच्छे तरीके पढ़ाता है। फिर वो एक मॉडर्न रीडिंग देने के बाद फिर बच्चों से कहता है कि अब बुक्स बंद करो और मैं आई विल रीड आउट द पैसेज, मैं पैसेज पढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो जब वो पढ़ेगा तो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछेगा। पढ़ने के बाद तो बच्चे चाहे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन विद क्लूज विद हिंट वो धीरे धीरे बच्चों से क्वेश्चनों के जवाब लेगा, और इस तरीके से उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, साथ साथ स्पीकिंग भी डेवलप होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात आ गई, बच्चों को एक पैराग्राफ देगा पढ़ाने के लिए, और उसके बाद वो उसके क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, रेफरेंशियल क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बाय वो टीचर, जो इंग्लिश टीचर होगा, जो पढ़ाने वाला टीचर है, वो कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ाने के लिए वो उन क्वेश्चनों को पूछेगा, और फिर उसके बाद बच्चे जवाब देंगे। सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, टीचर उनको हिंट देगा, धीरे धीरे उनको इंग्लिश बुलाने की भी कोशिश करेगा, साथ साथ उनको कम्प्रीहेंशन देने। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों को थोड़ी एक्सर्ट करना पड़ेगा, बच्चों को एक्सर्ट करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा एक्सर्ट करने के लिए। साथ साथ पूरा समझ नहीं आएगा, ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। धीरे धीरे बच्चों की लिसनिंग स्किल, और आस्ता आस्ता उसके बाद रीडिंग स्किल, और साथ साथ स्पीकिंग स्किल भी बढ़ेगी। और उसके बाद जब बच्चे अच्छी कम्प्रीहेंशन बन जाती है तो वो उनको पैराग्राफ देता है, रीराइटिंग करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराता है, बच्चों को इन्वॉल्व ज़्यादा करता है, तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन मे भी कि बच्चे ऐसी टीचिंग से खुश ना होंगे। उसके मुकाबले में दूसरा टीचर क्लास में आता है, उसी पैराग्राफ को वो कोई पहले प्री वर्क कोई नहीं करता, प्रोज बुक निकालता है, पहरा लेता है, उसको पढ़ाना शुरू कर देता है, एक सेंटेंस बोलता है, फिर उसका वो हिंदी में ट्रांसलेशन करता है, फिर दूसरा सेंटेंस बोलता है, वो हिंदी में ट्रांसलेशन करता है,
और बीच बीच में वो शब्द भी बता देता है। तो आगे चलकर फिर वो एक पैरा आता है बीच बीच में, जब कोई ऐसी कंटेंट जो होता है वो बड़ा हो सकता है उस पैरे का कंटेंट इंटरेस्टिंग हो, बच्चे इंटरेस्टेड हो जाएं, और उसके बाद कुछ ऐसी उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी चला जाए, कोई और उसमें कोई जोक भी उसमें कोई सुना दे बच्चों को, या कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ और ही बात, कोई लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है वो सोशल स्टडी कुछ और, अगर कंटेंट जो है किसी किंग का लिखा हुआ तो उस किंग के बारे में बताना शुरू कर दे और बच्चों का अच्छा इंटरेस्ट वो मतलब उसमें एवोक कर दे। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते वो जब सारा पैसे ही ख़त्म होता है तो बीच में जब वो इंग्लिश बोलता है उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करता है। इंग्लिश वो अपनी जगह कहीं रह जाएगी, लेकिन बच्चे को कंटेंट समझ आएगा, क्योंकि बीच में हिंदी बोली है, उसने इंग्लिश नहीं सीखी बल्कि उसके बजाय उसने हिंदी सीखी है। हिंदी की जो कंटेंट है उससे हिंदी जो मदर टंग को वो जानता है, उससे वो लिंक करके उसके जहन में वो जो कंटेंट है, जो कहानी है, वो उसको समझ आ जाती है। तो जब टीचर क्लास खत्म होने के बाद पूछता है तो अच्छा बच्चों सुनाओ कैसे पढ़ाई हुई, आज कहा लगा आपको लेसन, बच्चे कहेंगे बहुत अच्छा लगा, और कहेंगे आर यू सेटिस्फाई, बच्चे हाँ जी सेटिस्फाई, यस सर। टीचर खुश होगा, बच्चे भी खुश होंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि इस दूसरे लेसन में बच्चों ने लैंग्वेज नहीं सीखी, बच्चों ने उसके बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है, उसकी जो कोई उसकी स्टोरी है, उसके बारे में उनको एक पता चल गया, ना कि उन्होंने कोई लैंग्वेज को इसमें लैंग्वेज कौन सी है, टेंस कौन सा है, ग्रामेटिकल आइटम क्या है, जब खुद उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये माना जाता है कि हम जो ट्रांसलेशन करा रहे हैं बच्चों को हम दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि टीचर नंबर दो दूसरा पढ़ाने वाला है, बच्चे उसको कहेंगे यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, और दूसरा यार ऐसे ही बड़ा क्लास को बड़ा वो करता है। तो इन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब बच्चे जो कह रहे हैं, पर बात ऐसे नहीं है कि पढ़ाई जो है वो फर्स्ट ये पहला टीचर जो है जो स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो प्रैक्टिस दे रहा है, जो एक टाइम लेगी बच्चों को कंप्रहेंशन लेने के लिए, उनकी स्किल डेवलप होने के लिए। तो जो अब बच्चे कहें कि ये नहीं, ये जो लेसन जो नंबर 2 है, तो ये तो चलो बच्चों की बात है, बच्चे मान लें या कोई और मान ले, लेकिन जिनको पेडागोजी की समझ है, जो जानते हैं, वो दूसरे लेसन को अच्छा लेसन नहीं मानेंगे। इसलिए फीडबैक बच्चों से लेना कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट ये कुछ काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए स्पेशल जो टीचर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन में जो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे वही इसकी ठीक मॉनिटरिंग एवेल्युएशन ही कर सकती है। और इसके साथ साथ अब एक और बात इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा कि ये जो ऐप सरकार कोशिश कर रही है, ऐसे लगता है कि सरकार समझती है जब जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास इनपुट्स है इंटेलिजेंस की कि टीचर स्कूलों में नहीं जाते या पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो बोर्ड का रिजल्ट आया है और जो हमारे SCERT के जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि 98% पास बच्चे हुए हैं। जब 98% बच्चों का रिजल्ट आया है, जिसमें 93% गवर्नमेंट स्कूल में हुए हैं बच्चे पास, 93% गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आया है, तो फिर ये कंट्रोवर्शियल बात है। एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि टीचर स्कूल में नहीं जाता और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो जब ये 93% गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट आया, उनको किसने पढ़ाया? क्या ये रिजल्ट झूठे हैं, या उनकी जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो ऐसे ही खाम में परेशान हो रहे हैं, या इसमें ये इन्वेस्टिगेशन करने की बात है कि रिजल्ट 98% कैसे आ गया, जिसका 93% प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट है। जब इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो फिर टीचरों ने पढ़ाया उनको, फिर टीचरों को हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्कूलों में नहीं जाते या नहीं पढ़ाते हैं? ये एक कंट्रोवर्सी की बात है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि टीचर स्कूलों में जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिर अगर नहीं जाते तो पढ़ाई कैसे हुई? पढ़ाई अगर रिजल्ट अच्छा हुआ है, पढ़ाई के बगैर रिजल्ट अच्छा आया है, तो रिजल्ट है रिजल्ट या ऐसे ही कोई फ्रॉड है? इसके बारे में सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, समझना चाहिए। धन्यवाद।